यही केएल विश्वकर्मा चिट्ठी लिखते हैं और यही केएल विश्वकर्मा जांच करेंगे। यही केएल विश्वकर्मा जी सर। चिट्ठी लिख रहे हैं P4 की, और यही केएल विश्वकर्मा जांच करेंगे। ये कैसे संभव है? थोड़ा सा इतना बता दीजिएगा। सर इसका ये भी आया है। अरे उसका नहीं आया, नहीं, इसका जी पहले उत्तर दीजिएगा। जी जी। बिकॉज तो कल तो फिर तो बहुत थाने की पूरी प्रणाली बहुत सरल हो जाएगी। जी जी। जो अपराध करेगा वही जांच करेगा और रिपोर्ट दे देगा, तो थाने और कोर्ट को कितनी सुविधा हो जाएगी। इसके बाद एक और जांच हुई जो ऑडिटर ने किया। वी आर नॉट कंसर्न्ड विद अनदर जांच। जी जी। यही दूषित हो गई पूरी प्रक्रिया। पूरी प्रक्रिया यही दूषित हो गई कि जब केएल विश्वकर्मा जी सर प्रशासक के रूप में लिख के दे रहे हैं सीईओ जनपद पंचायत को कि संस्था की स्थिति नहीं है, उसके कारण वो भाग नहीं लेंगे, और फिर उनसे ही जांच कराया जाना, यह बात थोड़ा सा समझा दीजिएगा आप, कैसे संभव है ये। तो इसके बाद भी सर क्या हुआ? कलेक्टर बाद नहीं, पहले इसके पहले यहाँ से शुरू होगा। दिस इज द फाउंडेशन। जी जी। इफ द फाउंडेशन इज डिफेक्टिव देन एवरीथिंग गोस। मतलब केएल विश्वकर्मा इज एडमिनिस्ट्रेटर, सो मतलब सम मतलब व्हाट अबाउट द प्रेजेंट, हाउ कैन ही बी अपॉइंटेड एज अ जांच अधिकारी? थोड़ा सा इतना बताइएगा। डिप्टी रजिस्ट्रार ने ये लिखा है, P6 आप पढ़ रहे हैं। जी जी। उपरोक्त विषय अंतर्गत लिख है कि मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्यादित चोरवारी के सचिव द्वारा पट्टा आवंटन हेतु कार्यालय में शिकायत प्रस्तुत की गई थी। इसकी कार्यालय के श्री केएल विश्वकर्मा सहकारी निरीक्षक द्वारा जांच की गई, जिसके अनुसार संस्था का प्रशासक संस्था के सचिव की एप्लीकेशन पे जांच कर सकता है। वही संस्था का एडमिनिस्ट्रेटर है। सर इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि सर संस्था में ना तो कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। मत होने दीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है। सचिव जो है he became an interested person by giving a letter to the CEO. He could not have conducted any inquiry. That is the issue. I'll quash this and remit the matter to DR to conduct fresh inquiry. The another aspect in this case, which has to be considered, against the resolution passed by the Janpad Panchayat, the respondent preferred revision before the collector. So order of collector is very clear, because auditor has submitted. This is the prasasak, but some auditor, he submitted the report before regarding the matter, and he clarified कि साहब इसमें पिछले 3 सालों से इसमें कोई ना तो इनका लेखा जोखा कभी पेश हुआ है, ना कोई इलेक्शन हुआ है। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव छतरपुर जो है, जी सर, इन्होंने अपॉइंट किया था ना विश्वकर्मा जी को जांच प्रतिवेदन देने के लिए। इसको तो सर कायदे से तो इनको कोई चिट्ठी लिखना भी नहीं थी। इनको डीआर के लिए। तो डीआर ने क्यों लिख दी? ये सर सीओ को ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखना थी। रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड, देन मालूट जनपद पंचायत इज फ्री टू मालूट अलॉट द पट्टा आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कलेक्टर। जांच किसने करवाई थी? केएल विश्वकर्मा से जांच किसने? ये सर इसका कोई रेफरेंस भी नहीं है। वेट फॉर अ मिनट। इसमें सर कोई रेफरेंस भी नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। वो आपके अपर कलेक्टर महोदय ने जो आदेश पारित किया P7 का, जी सर, उसमें किस ऑडिटर की रिपोर्ट है वो, और कहां से आई वो रिपोर्ट? ये सर आई है, ये सर देखें पेज 24 में। पेज 24। इसके पहले सर पेज 24 का लास्ट पैरा और सेकंड लास्ट पैरा पहले देख लें सर। पढ़िएगा जो आप। जी सर। उपरोक्त विवेचना से मैं पाता हूं आवेदक द्वारा सचिव मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित चोरवारी की हैसियत से जो आवेदन दिया गया है वह समिति दिनांक 25/3/17 से अधिष्ठित है, जिसके फलस्वरूप समिति का संचालक मंडल कार्यशील नहीं है, अतः निगरानी की अधिकारता आवेदक नहीं रखता है। ही इंडिविजुअल कैपेसिटी मालूट अपने को सचिव बता के इन्हें एप्लीकेशन दिया। ठीक है सर। इसके बाद सर संलग्न समिति की अंकेक्षण रिपोर्ट 2014-15, 15-16, 16-17 में मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित कैसे आ गई एडिशनल कलेक्टर साहब के पास में? अंकेक्षण टीम तो डीआर के माध्यम से ही बुलवाई जाएगी, डायरेक्ट बुलवा लेंगे एडिशनल कलेक्टर साहब? कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव ऑडिटर की अंकेक्षण टीम कहां से आएगी? ये सर इसका रेफरेंस कैसे आ गया, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। अंकेक्षण टीम कहां से आ गई? उसकी कॉपी दी गई सामने वाले को, उसके ऑब्जेक्शंस बुलाए गए। इसका तो सर फिर रिकॉर्ड मेरा सर यहाँ निवेदन ये है। एक सर मैं थोड़ी सा बस जो इस ऑर्डर को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। कलेक्टर हैज अफर्म्ड द मालूट रेजोल्यूशन पास्ड बाय द जनपद पंचायत। हैज अफर्म्ड द रेजोल्यूशन ऑन इनकरेक्ट ग्राउंड्स। वो सर ठीक है। टेकन इनटू नो ठीक नहीं है। मैं सर वो दूषित हो गई, वहां से खत्म हो जाएगी। मैं सर उस पे जो आ रहा हूँ। चलिए आप बताइए। सर दिस इज द ऑर्डर बाय व्हिच मालूट द कलेक्टर हैज मालूट पेज 25 मालूट अतः उपरोक्त कारणों से आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन समयबाधित अधिकारता रहित, बिकॉज ही ऑल्सो डिसाइडेड द जुरिडिक्शन मालूट, अधिकारता रहते दुर्भावना से प्रेरित होकर की जा ना पाए जाने से ही डिसमिस द रिवीजन। दिस ऑर्डर नोवेयर चैलेंज
this order attained finality. Thereafter, my lord, on the basis of this, my lord, collector granted approval. My lord, annexure P8 may kindly appreciate. Collector granted approval, and this order has been challenged before the commissioner without challenging, my lord, the order of order dated 21/8/2020, by which, my lord, the respondent had declared he has no locus. He never challenged that, my lord, order and suppressed before the commissioner, my lord. He nowhere, my lord, disclosed this very order. The collector has passed this order. He may assail this order, my lord, and then, my lord, he get the order without assailing this very order, by which, my lord, his locus has been decided. The resolution has been affirmed. Even resolution has not been challenged. This order has not been challenged. Directly, my lord, ये 23/9/20 का ऑर्डर कमिश्नर के यहाँ चैलेंज करते हैं और कमिश्नर उसको रिक्वेस्ट दिस अलॉटमेंट, my lord. This very order 21/8/2020 is, my lord, still in existence. Resolution is still in existence, my lord. So my submission is, my lord, the respondent without any, my lord, locus preferred the revision. रिप्लाई देखें आप. रिस्पोंडेंट सोसाइटीज है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप, शास्त्री की नीति है कि प्रेफरेंस दिया जाएगा सोसाइटीज को फैसिलिटीज की सोसाइटीज को. हमने फाइल किया है. केएल, आप काइंडली सी माय रिप्लाई. मिस्टर केएल विश्वकर्मा वाज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर. मेरा R4 बंद है कि उसके बाद एक आदेश R42 है जिस केएल विश्वकर्मा साहब को हमारा प्रशासक बनाया गया. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो मैंने लगाया है वो शासन की नीति है. उस शासन की नीति में मालूम काइंडली सी इसमें जो 1.3 है उसमें स्पष्ट उल्लेख है 1.3 के पैरा काम है कि जहाँ सोसाइटीज हैं फिशरीज की, वहाँ उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा. उसके बाद इनका आएगा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है. ये मालूम मैंने फाइल किया है रिप्लाई के साथ, शासन की नीति पॉलिसी लगाई है. अब मालूम काइंडली सी जब एक विज्ञापन आया तो उसमें भी सर था कि चोरवाड़ी तालाब का जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उस चोरवाड़ी तालाब का में प्रेफरेंस वंशानुगत मशुआ की सोसाइटी को ही दिया जाएगा. इसके बाद सर देखा सुपरसीडेड सोसाइटी का क्या लोकस है? मैं बता रहा सर, इसको मैं बता रहा था कि इसके बाद आप तो सुपरसीड हो गए. R41 से आपके प्रशासक अपॉइंट हो गया. अब प्रशासक साहब ने सर एक सोसाइटी नहीं, प्रशासक साहब ने प्रशासक अपॉइंट हो गया जी, तो फिर कौन अप्लाई करेगा? अब मैं बता रहा हूँ सर. इसके बाद आई R46 पे आई है जी. पेज नंबर पेज नंबर 23 है सर. ये आज दिनांक 22/7/19 को मत्स्य सहकारी समिति मरद चरवारी की आम सभा का आयोजन श्रीमान प्रसादक श्री केएल विश्वकर्मा जी की अध्यक्षता में की गई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें निम्न सदस्यों की उपस्थिति रही. श्री महेश रेखवार द्वारा प्रस्ताव करवा की श्री महेश रेखवार ने प्रस्ताव रखा कि संस्था के पास उसकी मछली पालन हेतु पट्टा नहीं है, अतः पट्टा आवेदन हेतु जनता पंचायत नोगा में आवेदन प्रस्तुत किया जाए, जिससे तालाब का पट्टा प्राप्त कर मछली पालन किया जाए, सदस्यों को आर्थिक मजबूत किया सके. श्री महेश रेखवार प्रस्ताव का श्री ग्वाला प्रसाद रेखवार द्वारा एवं उपस्थित द्वारा प्रस्ताव पारित किया कि मछली पालन निर्णय पारित किया गया. इस कार्य के लिए बोरेलाल सचिव एवं प्रशासक श्री केएल विश्वकर्मा सहकारी समिति को अधिकृत किया जाता है. यह सर है. इसको प्रेसिडेंट वो प्रशासक, नीचे आप देखें कि प्रशासक की सील भी लगी हुई है, केएल विश्वकर्मा साहब है भी सर जी. इसके बाद सर एप्लीकेशन जो लगाई गई वो नेक्स्ट पेज है. नेक्स्ट पेज है चरवाड़ी तालाब का मछली पालन एवं संगाड़े लगाने हेतु पट्टा प्रदान किए जाने बाबत. यह सब नीचे आप देखें प्रशासक का और बाकी लोगों की भी शाइन है जी. ये सर एप्लीकेशन लगाई 5/8/2019 को लगाई गई. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो मैंने लगाया है वो व्यय पत्र ऑडिट रिपोर्ट 2019-20 की ये शो करने के लिए ऑडिट सर्टिफिकेट लगा हुआ है पेज नंबर 27 पे. पेज नंबर शुरुआत होती है इसका पेज नंबर 25 से 25 ऑडिट सर्टिफिकेट लगा हुआ है मालूम जी, वो है मालूम इसमें पेज नंबर 27 पे है जी. ऑडिट रिपोर्ट लगी हुई है. अब सरप्राइजिंगली इसके बाद सर ये होता है कि जो केएल विश्वकर्मा साहब खुद प्रेसिडिंग होकर वहां पर थे मीटिंग में, आप दे रहे थे आवेदन, वही एक आवेदन देते हैं. वो नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 28 R49 14/8/19 को. अब वो जाके देते हैं सर चिचियो जनता पंचायत को कि उक्त समिति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है जी, जो पहले सब कुछ कर रहे थे सर, और इसलिए उनको राशि नहीं है, अतः आवेदन नष्ट कर दें. जब हमको मालूम पड़ता है सोसाइटीज को तो वो नेक्स्ट पेज देखें सर पेज नंबर 29 उपंजीयक महोदय को शिकायत की जाती है श्री जिसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है बीच में आए केएल विश्वकर्मा ने राजनीतिक प्रभाव के कारण हम लोग के आवेदन को वापस लिया है. 30 डॉक्यूमेंट अगेन कई कंप्लेन दी जाती हैं. कंप्लेन देने के बाद सर ये फिर इसके बाद कलेक्टर साहब इसको नहीं देखते तो कमिश्नर है पास द वेरी स्पेसिफिक ऑर्डर मालूम. अब कमिश्नर साहब का ऑर्डर देखे, एमपी ऑर्डर देखे सर, मैंने फाइल किया है पेज नंबर 40 से है सर. उन्होंने सर पाया है पेरा 6 में है एमपी ऑर्डर में
उसमें उनको पाया है कि सर इस प्रकार से एक फिशरीज हम सोसाइटीज हैं, इनको पैकेज नहीं मिलना चाहिए। केएल विश्वकर्मा साहब ने खुद मेलाफाइडली इसके विरुद्ध काम किया है। ये भी पाया है सर, ये भी पाया है कि इनको जो दिए गए हैं, इसके 5 सदस्य जो बताए गए हैं वो बीपीएल कैटेगरी में नहीं थे। इनके द्वारा अप्लाई करने के दिनांक के बाद बीपीएल कैटेगरी में ऐसा है। मैं बता दूं डॉक्यूमेंट, यहाँ से देखें पिक्चर में अपीलार्थ के द्वारा दस्तावेज साक्ष्य है कि कहाँ से देखना है डॉक्यूमेंट? मैं 42 के बाद देखें। ये सर मैं देखिए सर पेज 43 पे जो लगाया है मैंने, ये सब जो है वो एक एप्लीकेशन है संत रविदास समूह को जुलाई 2019 में R415 में जो इनकी एप्लीकेशन है तिरवाड़ी तालाब को 10 वर्षीय पट्टे पर देने बाबत निवेदन है कि संत रविदास समूह की हम सभी सदस्य हैं जो गरीबी रेखा के जीवन यापन कर रहे हैं, अतः अपने कार्यालय से 10 वर्ष के पट्टे की मांग कर रहे हैं सर। इस जुलाई 19 में सर एप्लीकेशन दे रहे हैं। अब सर इसके बाद जो सदस्य विवरण का रजिस्टर जो उनका लगा हुआ है वो सर नेक्स्ट पेज है, पेज 44 पे। अब सर अब इसमें सर देखें बीपीएल सर्वे सूची 2012 में नाम काटने जोड़ने के लिए है। अब इसमें सर देखें चुरवारी में पहला नाम सोहन रेखवार का है जो इनके सदस्य नंबर 5 है। पेज नंबर 44 से उसको कंपेयर कर लीजिए। तो फिर आप लोगों को रिट में नहीं आना चाहिए, फैक्चुअल इंक्वायरी तो नीचे होगी। मैं बता रहा हूँ दिस डॉक्यूमेंट दिस फैक्ट्स वर कंसीडर्ड कि एटलीस्ट 5 मेंबर्स of the petitioner self-help group but not BPL under BPL कैटेगरी। एप्लीकेशन लगाने के बाद ये इन्होंने 10 अक्टूबर 2019 को अप्लाई किया है बीपीएल कैटेगरी के लिए, वो पाया है। तो ड्यू टू दैट पायलट द रिस्पोंडेंट हियर इन सोसाइटीज हैं, फिशरीज हैं, आई वी आर एबल टू रन, हमको रिप्लाई किया गया है हमारा। लिखिए, this writ petition is filed by Machua Samooh, Radhapur, Rajai Tehsil and District Tikamgarh. Rajai Tehsil and District No, that is, Tikamgarh. my lord, that first title was incorrect. Subsequently, that has been corrected. That is Sant Ravidas. कहाँ है? Where is the corrected petition? Where is the corrected petition? Well, that application was allowed and Is that, filed, तो उसको करेक्शन किया जाएगा नहीं किया जाएगा जी। पिटीशन में? I'm sorry, my lord, but कैसे कैसे that has been amended, my lord. 28/10/20 उसमें सर उसमें होगा सर जो ऐसे ऊपर पहले लिखिएगा, फर्स्ट टाइटल वाज अमेंडेड बाय फाइलिंग IA 1135/22। दिस IA वाज अलाउड ऑन किस तारीख को हुआ? फाइल दीजिए, फिजिकल फाइल दीजिए। 28/10 को इनकॉर्पोरेट हुआ सर। 14/10 को हुआ सर। 14/10 my lord. And this amendment was allowed on 14/10/2022. It was incorporated on 28/10/2022. But thereafter file has not been scanned to update the amendment. Next para. It is incumbent upon the registry to have scanned the amended portion so to update the e-file. So to update e-file. Next para. This petition is filed by Sant Ravidas Sahayata Samooh, Churwari Block, Churwari, Block / Tehsil, Nagaon District, Chhatarpur, challenging the order passed by the Commissioner, Sagar Division, Sagar, on 31/12/2021, Annexure P1, whereby allotment of a pond for the purpose of fishing etc. has been cancelled. Full stop. Next para. Petitioner's contention is that said order is illegal and arbitrary. Full stop. Drawing attention to Annexure P4, it is submitted by Shri Tripathi that one Shri K.L. Vishwakarma, who was working as administrator of Matsya Sehkari Samiti, Churwari, had made a communication to the Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Nagaon District, Chhatarpur on 7/8/2019, saying that the financial condition of the society is not proper and therefore their application for grant of lease of the pond be not considered. Full stop. A prayer was made to
cancel the application. Next paragraph. It is submitted that thereafter this matter was examined in detail and Deputy Registrar Cooperative Societies Chhatarpur had made a communication to the Chief Executive Officer Janpat Panchayat Nagaon on the basis of some report of the Inquiry Officer K.L. Vishwakarma and had notified to the Chief Executive Officer Janpat Panchayat Nagaon that since the Matsya Udyog Sehkari Samiti Maryadit Churwari is not having appropriate resources, therefore Not having board of directors. and are also not having a validly appointed board of directors, therefore lease allotment be made in favor of eligible persons who had applied for the lease, full stop. Next paragraph. Thereafter, it is submitted that Additional Collector Chhatarpur had passed an order on 21/8/2020 and without assailing that order which had attained finality, the private respondents approached the commissioner who has passed impugned order annexure P1. Next paragraph. Shri Anup Saxena, learned counsel for the private respondent, in his turn submits that he has filed necessary documents along with his return on behalf of respondent number 4 to point out that while annexure R42 Shri K.L. Vishwakarma was appointed as an administrator of the society, full stop. This order was passed by the Deputy Registrar Cooperative Societies Chhatarpur. Next paragraph. Thereafter, it is pointed out that as per annexure R43 policy, in clause 1.3, it is mentioned that Matsya Udyog Sansthas are to be given priority over other Swasahayata Samuhs. Next paragraph. Thus, it is pointed out that a meeting of the members of the respondent number 4 society was called for under the leadership of the administrator Shri K.L. Vishwakarma, and a resolution was passed as contained in annexure R4/6 on 22/7/19 authorizing Shri Vishwakarma to move an application for allotment of lease of Churwari Talab. Full stop. This resolution was passed in the presence of the administrator K.L. Vishwakarma, as his seal and signatures are available on this document R46. But contrary to the resolution, Shri Vishwakarma acted in an arbitrary and illegal manner and wrote letter annexure R4 saying that R49 that the financial condition of the society is not proper and therefore their application be cancelled. Full stop. It is also pointed out that audit certificate is available on record and thus the plea taken by the additional collector that as per the auditor for last 3 years, no audit of the respondent number 4 society was carried out and their financial condition was not proper is contrary to the documents on record. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, certain facts are intriguing. Next paragraph. K.L. Vishwakarma, administrator, writes to the Chief Executive Officer vide annexure P4 to cancel the application made by respondent number 4. Full stop. There is no resolution of the general body to authorizing him to withdraw the application which was filed in terms of the resolution of the general body. Next paragraph. Secondly, same K.L. Vishwakarma adorned the responsibility of acting as an inquiry officer, as is evident from annexure P6 addressed by the Deputy Registrar Cooperative Societies Chhatarpur to the Chief Executive Officer Janpat Panchayat Nagaon. Full stop. Thus, it is evident that K.L. Vishwakarma and Deputy Registrar Cooperative Societies Chhatarpur
were hand in glove and were trying to defeat their own case. Full stop. They were bent upon for the reasons best known to them or for receipt of some gratification were acting against their own society. Full stop. K.L. Vishwakarma wrote a letter which does not bear authorization of the general body. Full stop. That letter is against the resolution as has been brought on record by Shri Anup Saxena. Full stop. Once that letter was written by K.L. Vishwakarma, then he had no business to be appointed and act as an inquiry officer in the matter of withdrawal of that application. Full stop. This conduct of K.L. Vishwakarma and the Deputy Registrar Cooperative Societies Chhatarpur speaks in volumes that they were not only hand in glove but were prima facie guilty of nepotism and corruption. Full stop. Therefore, the basic foundation of the allotment being faulty and prima facie appears to be manipulated by Shri K.L. Vishwakarma and the Deputy Registrar Cooperative Societies Chhatarpur, order passed by the Additional Collector Chhatarpur as contained in Annexure P7, wherein he has referred to some audit reports without showing the source as to how these audit reports were received by him and whether any copy of that was given to the opposite party for rebuttal, etc., it is evident that whole of the proceedings were vitiated because of malafides, vested interest, arbitrariness, nepotism, and corruption, and therefore any allotment made on such foundation cannot be given a seal of approval in the hands of a constitutional court. Therefore, even though there may be some technical faults, but fact of the matter is that spirit of law is all pervasive and supreme. Full stop. The order of the Commissioner Sagar, when examined and tested on this touchstone, then it having taken into consideration all the illegalities and irregularities coupled with nepotism and corruption in the hands of K.L. Vishwakarma and Deputy Registrar Cooperative Society, the then Deputy Registrar Cooperative Societies Chhatarpur cannot be given a seal of approval. Petition fails and is dismissed. It is directed that the concerned Chief Executive Officer shall issue a fresh notification inviting applications for allotment of the concerned fund, and after inviting fresh applications within 30 days from today, he shall proceed in accordance with law. My lord, my one submission, my lord. I was already been, my lord, appointed and my lord, allotted, my lord, and I am in, my lord, very facing work. But till then, my lord, Shri Devendra Kumar Tripathi submits that he is already in possession. Full stop. so till the press allotment, my lord. Rainy season has already commenced. Fishing during rainy season is not permissible. It is the time when eggs are planted to reap fishes in future. Therefore, no interim relief can be granted in favor of the petitioner. मैं बताना चाहता हूँ आपका जो आप अगले केस में बताइएगा चलिए. आपका जो earlier road सर था, इसमें सर एक लिबर्टी और दे दें सर एक लिबर्टी इसमें और दे दें. Document which filed along with the, my lord, return. It is further clarified that After, my lord, verifying the authority may take an action, my neither lord. the KL Prajapati, the KL Vishwakarma, nor the then incumbent to the post of Deputy Registrar Cooperative Societies shall be allowed to be linked with the auction proceedings in any manner as their conduct has been That is found to be tainted and commented upon. My lord, I'm only, my lord, defect, my lord. No The further. document जैसे सर इन्हें जो audit report वगैरह पेश की है, that has been examined, my lord, because Gorilal has prepared this, my lord, very, my lord, documents of audit Next report. case. So this observation may be made, my lord. Otherwise ऐसा ना हो कि ये भी कोई फर्जी document से audit report लगा के ले ले. So that may be examined, my lord, some चलिए independent, my lord, body. नेक्स्ट केस. अगर मैंने लोकायुक्त को बोल दिया तो आपके विश्वकर्मा जी वो तो सर सोसाइटी का अध्यक्ष और डिप्टी रजिस्ट्रार तीनों जेल जाएंगे. बोलूं क्या लोकायुक्त को जांच करने के लिए That is इनकी? correct. हम उसके लिए नहीं आपका अध्यक्ष भी जाएगा उसमें, बिकॉज बेनिफिशियरी अल्टीमेट तो वही है. मैं बोल देता हूँ लोकायुक्त को जांच करने के लिए, तीनों के कंडक्ट की जांच करने के लिए, इंक्लूडिंग एडिशनल कलेक्टर. मैं तो सर केवल इसलिए without any authorization, then you should know that my lord, where to stop. I am obliged.